हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। नए दिन की नई शुरुआत। हम जा रहे हैं अपने गांव की ओर पूरे परिवार के साथ। पूरा परिवार एकजुट होकर जा रहा है गांव और हम कर रहे हैं सुबह का ब्रेकफास्ट पिथौरागढ़ में। हम जा रहे थे यहाँ से डीडी हाट की ओर। पिथौरागढ़ को अलविदा के बढ़ चला हमारा सफ़र आगे की ओर। के लंच ब्रेकफास्ट के बाद गाड़ियां भी अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते हुए, हाँ गाड़ियां भी देखिए। आज का व्लॉग थोड़ा सा लंबा है, लेकिन उम्मीद है कि इसे आप एंड तक जरूर देखेंगे, क्योंकि इसमें है खूबसूरत से पहाड़ और इन पहाड़ों में पलायन का दर्द। इन खूबसूरत से पहाड़ों में रहने वाले लोग क्यों पलायन करते हैं, अगर ये आपको देखना है तो इस ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखें। हमारी आज की मंजिल थी डीडी हाट, लेकिन रास्ते में हमसे मिलने के लिए कोई इंतज़ार कर रहा था। दो बूढ़ी आंखें अपनी बहन के बच्चों का इंतज़ार कर रही हैं और हाँ, हम भी उनसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि वो बिल्कुल हमारी अम्मा जी की कॉपी हैं। बिल्कुल अनजाने रास्ते की तरफ हम जा रहे हैं धारचूला, और ये जा रही है हमारी कानबाई, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी। सबसे आगे पापा जी, बड़े चाचा जी, छोटे चाचा जी और जूनियर विंग्स हम। चलो जाओ। वो चाचा जी बिल्कुल अम्मा जी से मिलने के बाद हम चल पड़े अपने गांव की ओर। लगभग 2 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंचे अपने गांव। जैसे ही गांव के सिरे पर पहुंचे, बुजुर्गों का एक्साइटमेंट देखने लायक था। वो यूँ लगा मानो अपने बचपन की ओर लौट चले हैं, और उनकी ऊर्जा देखने लायक थी। ये देखिए पहाड़ की टेढ़ी मेढ़ी गलियों से होते हुए हम पहुंच ही गए अपने गांव के उस सिरे पर, जहां से आगे का सफ़र हमें तय करना था पैदल। 1 किलोमीटर की दूरी पर खड़ी चढ़ाई पर हमारा गांव था, और हम आ रहे थे हंसते मुस्कुराते, मज़े करते हुए। और ये तो ट्रैकिंग हो गई। खूबसूरत था और अपनों के साथ बहुत ही मज़ेदार। सनी भाई धीरे धीरे बिल्कुल वाह अपनी मतवाली मस्तानी चाल में। किरण कहाँ गई? कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। बचपन की यादें, रिफ्रेशिंग आवर मेमोरीज एंड मेकिंग न्यू वंस। और विद द फैमिली मेंबर्स, ब्रदर्स, ताऊ जी, ताई जी, एवरीवन, दे आर सो मच एक्साइटेड। ये कौन निकला? मुझे मीम याद आ गया यार इससे। द्वितीय अखबार बहुत है। देखो ओए सनी भाई तो सच में वहाँ देखो चाची ने डंडा पकड़ लिया। किरण, ये मनीष को ले। मैं खुशी देखभाली करने के लिए। और दीपक, ये ले जा अपना बोरा। क्या बताएं दिल का आलम। अभी तो साला ऐसा नीचे को देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है बहुत दूर आ गए हैं, लेकिन ऊपर देखने लगा बहुत दूर और जाना है।
मंजिल अभी दूर है। दादाजी ने ठीक ही किया, थोड़ा पहले आ गए। केदारनाथ जा सकते हैं हम लोग। बड़ा खतरनाक हो रहा भैया ये। टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों से होकर हमें जाना था अपने गांव, जो कि सड़क से 1 किलोमीटर दूर था। और इन खूबसूरत नज़ारों को अपने दिल में, अपनी आँखों में भरकर हम बढ़ रहे थे अपनी मंजिल की ओर। पहाड़ के इस पैदल सफ़र को तय कर आखिर हम पहुंच ही गए अपने घर। घर में हमारे अपने परिजन जो पहाड़ में ही रहते हैं, वो हमारा इंतज़ार कर रही थी। सुबह से वो भी हमारा रास्ता देख कर थक गए थे और हमारे पहुंचते ही उन्हें भी बेहद खुशी हुई। जितने खुश हम अपने घर पहुँच कर थे, उतने ही खुश वो हमें घर पर देख कर थे। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बढ़िया सब बढ़िया हमारे हमारी पीढ़ी में सबसे बड़े हैं। इसके बाद पुष्कर सिंह देवबाद जी हुआ, उसके बाद मैं हुआ, फिर दीवान हुआ, जब खत्म हो गया। हमारे परिवार में सबसे बड़े हैं हमारी पीढ़ी में। हाँ वहाँ गए थे बमडोली। कुछ पुरानी बातें हो रही हैं तो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, है ना? तो बाद में लेके गया था वो जब वो 7-8-9 साल की थी तब की बात हो रही है। अच्छा, आज 3 जनरेशन एक साथ आई हैं। आज 3 जनरेशन एक साथ हैं। थोड़ी देर पहले 4 जनरेशन थी। हाँ। क्या हो? आज हम चलो फोटो खींचने में आ जाओ, आ जाओ। हाँ बिल्कुल, माल्टा और हाथ में चाय का गिलास। अरे कैसा लगा? कैसा लगा? आज हम अपने पत्रिका आए हैं। पत्रिका में जो मेरे सबसे छोटे भाई है हमारी पीढ़ी के, उनके घर में आए हैं और उनके घर में भोजन हो रहा है। हमारा भोजनी पत्रिका हमारा जो है ये दाल बन रहा है और धान की चटनी बनी है। देखो अब हमने सारा खाना खा दिया है। इतना बड़ा तौला हम खा चुके हैं। देखो हम वहां पर के भूखे आए हैं। देखो अरे ये हमारी चाची जी हैं और इन्होंने हमारे लिए खाना बनाया था। इतना बढ़िया, इतना टेस्टी, ये तांबे के तौले में और चूल्हे का खाना हमें खाने को मिल रहा है। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बोल रहे हैं ये कहाँ से आ गए उजाड़ बंदर जैसे। है ना? पूरी फैमिली पहुंच चुकी है घर। और हाँ, घर ही है भाई, ये घर हुआ, मूल घर हुआ, है ना? मूल घर हुआ। जड़े कहते हैं ना, कोई भी पेड़ तब बड़ा होता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा होता है। तो आज सब अपनी जड़ों से जुड़ने आए हैं, 3 पीढ़ियां एक साथ। और हमारा स्वागत किया है दीदी लोगों ने यहाँ।
चाची लोगों ने अच्छा अच्छा खाना खिला के, तो उन्हें भी धन्यवाद। इस फैमिली फ़ोटो के बाद हम बढ़ चले आगे उस जगह पर जहाँ दादाजी का घर हुआ करता था। हम इन टेढ़े मेढ़े रास्तों से और इन खेतों से होते हुए गुजर रहे थे। सामने खड़े पहाड़ मानो हमारा स्वागत कर रहे थे और लहलहाती ये खेत और ये पेड़ पौधे हमें मुस्कुराकर कह रहे थे आ गए अपने घर की ओर। और खुशी इतनी थी पिताजी लोगों के दिल में कि वे सबसे आगे आगे यूं दौड़ रहे थे मानो वापस अपने बचपन की में चले गए हों। पूरे परिवार के साथ घर जाने का मज़ा ही कुछ और था। सारे लोग एक्साइटेड होकर जा रहे थे घर की ओर। सड़कें बहुत ही पतली सी पहाड़ों की थीं। कमज़ोर से कदमों को रखकर हम बढ़ चले थे अपनी मंजिल की ओर। और रास्ता देखकर हम सोच रहे थे कितना संघर्ष से भरा रहा होगा उनका जीवन, कितनी मुश्किलों से उन्होंने अपने बच्चों को इस जगह पर पाला होगा जहाँ पानी की दिक्कत है, जहाँ सड़कों की दिक्कत है। आज भी तो आज से 50 साल पहले तो ये मुश्किलें कितनी बड़ी रही होंगी। कितना दूर, वही तो। फूलों और फलों से भरी ये जगह अब थी यादों को संजोने की। अब समय था पापा जी लोगों के बचपन की बातें सुनने का, और वो भी अपनी यादों के पिटारे से सुना रहे थे हमें अपने बचपन की सारी कहानियाँ। और हम सब एक्साइटेड थे उन्हें सुनने के लिए। दादाजी लोगों का घर था। ओह, थैंक यू। जल्दी आओ, दादू कुछ बता रहे हैं। पहले सब लोग हाथ जोड़ो, बच्चा पार्टी हाथ जोड़ो बेटा। हृदयांश देखो जिसकी चटनी खाई उसका बगीचा वो था, उसमें लगा सारा सुनो पहले। कोई नहीं होता था रखवाला वगैरह। हम स्कूल ये वो खेत में। अरे सुनो यार, हमारा असली गाँव मंडी में छोड़ के वो सामने उधर साले नीचे पंडित जी है। पंडित जी को सब भूमि दान में दे रही है। पानी हुआ वहाँ एक्चुअली सब पानी उनको इरिगेशन वाली लैंड जो है वो उनको दी था। मेरे बुबू ने मतलब ये पहले फिर वहाँ से उन्होंने वहाँ से पलायन का इधर आ गए। वो पैरा है इसको बोलता है गौताड़। गौताड़ क्यों होता है? गहत एक दाल होती है वो बहुत अच्छी होती थी, या तो गहत के मतलब गौताड़। इसका फिर उन्हें लगा मुकदमा चलता था अल्मोड़ा। सारे गाँव वालों ने मुकदमा करा दिया कि हमारा भी शेयर करो। हमारे बुबू अकेले उसमें जो बुबू हमारे 2 भाई थे, मोहन सिंह और महेंद्र सिंह। तो खतरनाक हो रहा है। तो उसके बाद फिर एक मकान यहाँ बना दिया। नहीं मकान हुआ अपना। बाद में भी पिताजी की शादी होगी, सबकी शादी होगी, सब भाइयों की। पिताजी वहाँ रंगून में कैद हो गए थे जापानीज के। जब उसे बम्बारमेंट हुआ, आधा जेल तोड़ दिया पूरा, आधे मर गए, कितने मर गए, लाखों आदमी मरे उस जेल में। तो कुछ भाग गए उसमें से जो बच्चे उसमें मेरे पिताजी भी थे। पिताजी भी फिर वहाँ से भागे। फिर बर्मा के जंगलों से आए वो, बर्मा मणिपुर। हालांकि 3-4 साल 6 महीने वहीं रहे किसी के घर में छुप के। बर्मा रहे 3-4 साल वो जंगलों में, किसी के वहाँ रह गए थे वो। फिर उसके बाद मणिपुर नागालैंड होते हुए यहाँ आए। यहाँ आने के बाद वो पता लग गए तो देखा, तब पता चला था कि मतलब मर गया करके था। सब आ गया था, लेटर चिट्ठी सब आ गई थी प्रताप सिंह की डेथ हो गई करके था वो जेल। थोड़ा सा एक शब्द जोड़ दूं इसमें, ये इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री के लिए। जो भाई साहब ने बोला ना कि बर्मा जो अटैक हुआ था, तुम लोग हिस्ट्री में उसको पर्ल हार्बर अटैक करोगे, उसी पर्ल हार्बर से सारा गेम चेंज हुआ था। पर्ल हार्बर में जो जापानीज का अटैक था वो उसमें पूरी ब्रिटिश सेना ध्वस्त हो गई थी वहाँ पर्ल हार्बर में। वो जो हार्बर सब तो पिताजी लेकिन बाद में उसी ये रियल फ्रीडम फाइटर थे हमारे पिताजी। लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट ने इन लोगों को, कभी सुभाष चंद्र बोस की जो सेना थी उसको दिया ही नहीं। वो आईने में चले गए थे। उसके बाद बर्मा के जंगलों में जब लड़ते रहे, लास्ट में जब इंडिया आज़ाद हुआ वो आईने वाले आए नहीं हुआ। इनके ऊपर लाल किले में केस चला। सुभाष चंद्र बोस के सेना उनके भाषण से चले, उनकी सेना चले गए वो, ठीक है। उसके बाद भी जब वो घर आए दोबारा, फिर उन्हें सबकी शादी होगी, तो फिर उनकी भी शादी हुई। सबसे लास्ट में शादी पिताजी की हुई। उनके बाद में बच्चे हो गए थे। सबसे छोटे बच्चे हम ही लोग हैं सबसे। हमें पहला और सबसे हुआ। उसके बाद ठीक है वो पिताजी को वहाँ से अलग कर दिया।
पिताजी बचपन से नहीं वो थे, मतलब दबंग थे, नेतागिरी थे, किसकी बात हम सुनते नहीं थे, दबते नहीं थे, तो उनको बात तू वहाँ बना, वहाँ उनके लिए भी यहाँ मकान बनाया। ये मकान यहाँ बनाया, ये मकान बगल में था वो यहाँ पर। तो उसमें ऐसा होता है कि गाय चुगाने के लिए, ऐसा करने के लिए, खेत में रखवाली के लिए यहाँ मकान बनाया। थोड़ा सा जोड़ दो इसमें, यहाँ मकान नहीं था वो दाग के ऊपर से वो लकड़ी के पटले थे, पटले था पक्का, वो वाला नहीं था। वो इन लोगों ने खुद अपनी हमारी माँ ने और उनने पत्थर कहाँ से पाथर के ढूंढो करके मकान बनाया। अंधे में पत्थर लाया करता। हाँ, शरीर में बांध के दस्ती से बांधे लाते थे। हाँ, आगे यहाँ पर लिया, फिर यहाँ फिर ये किया, फिर यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के फिर मैं पैदा हुआ, शांति हुई, फिर भाई पैदा हुआ, फिर खाने के लिए कुछ नहीं, ये गोताड़ की जगह पानी लाना पड़ता था, कभी यहाँ से कभी चिनगाड़ से बहुत नीचे है नदी, वो 3 किलोमीटर नजदीक सिर्फ लाना पानी करने में। वैसे एक बात बताओ, हमने खूब लेविशली पानी फेंका, अभी यहाँ 3 दिन से पानी नहीं आया, वो लोग एक एक बूंद के लिए वो कर रहे हैं। सही में ये कोई जंगल था यहाँ पूरा खुला, आगे तक खेती बाड़ी हमारी पूरी, ऊपर तक खेती बाड़ी, यहाँ से नीचे नीचे गाँव पावे वहाँ तक खेती बाड़ी थी पूरी, पूरा तुम सारे दिन इस एरिया में नहीं घूम सकते, इतनी खेती यहाँ पर करने के लिए। और समय जाके देखो 15-20 साल के बाद इस जमीन की क्या कीमत होती है, क्या इंपोर्टेंस होती है। ये पेड़ हो गए यहाँ से लेके पूरा 180 डिग्री में हिमालय दिखाई पूरा हिमालय दिखता हमारे यहाँ से। हाँ, मैं बोल रही थी कि बड़ा आज बैड लग है कि यहाँ पूरा बादल लगा, वरना दिखता है, मैंने वहाँ से देखा था। यहाँ से हम सब उठेंगे तो सीधे हिमालय दर्शन पड़ते हैं। हाँ, दिख रहा नीचे देखो, नीचे दिख रहा हो हिमालय, उनके गले में होते घंटी बजी ना ऐसे घन 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 कर, वो सुन के ढूंढना। अम्मा जी बहुत बात करती थी पहाड़ की। ये देखो छोटे तो बच्चे, चलो आप दादू से सुनो बड़े दादा की स्टोरी। हाँ, ये आलू बुखारे का पेड़ था, देखो ये। अरे इनमें होते हैं, ये तो सूख गए। तेरे याद है, तेरे याद है यहाँ पर रखा बुबू को जब मरे थे, हम यहाँ खिड़की देखते जा रहा आपको। संघर्ष से भरी ये कहानियाँ सुनकर यूँ लगा हम टाइम मशीन में बैठकर वापस उन्हीं 50-60 साल पहले के समय में जा चुके हैं। मैं अम्मा जी की तो मैं भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और सबकी आंखें कुछ नम सी थी। यहाँ आकर लगा बस यहीं बस जाने को दिल है, यहाँ से आगे कहीं नहीं जाना। इन पेड़ों से कुछ दोस्ती सी, कुछ अपनापन सा था, और हमारे साथ इन जानवरों का प्यार देखकर लगा कि जैसे हमें पहले से जानते खुश हो गए, हैं। बताइए ये इतना खुश हो रहे हैं ना। चलो 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 घर चलेंगे, चलो चलो चलो। ये तो एक गाना चल रहा है आजकल, सुना नहीं आपने? वो एक केतली चाह और 4 गिलासा, तेरी मेरी जोड़ी फर्स्ट क्लासा, पहाड़ा पे हम चाय पी रहे हैं। बाय 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 बोल दो। मस्ती और यादों से भरे इस सफ़र को अब अलविदा कहने का समय आ गया था, और हमने वापस जाना था अपनी अगली मंजिल की ओर। हम इन पहाड़ों, इन जंगलों से ये वादा करके कि फिर आएंगे दोबारा यहाँ, बढ़ चले अपने इष्ट देव के मंदिर की ओर, और वहाँ उनसे सबके लिए प्रार्थना की कि वो अपना आशीर्वाद सब पर बनाए रखें। और आप सबका भी धन्यवाद जिन्होंने इस वीडियो को अंत तक देखा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।